श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तक पूर्णतया सिद्धांतों के अनुरूप बनाई गई है। ऐसे कोई खेल खेल में या बच्चों के हिसाब से नहीं बनाई है। और पुस्तक भी इसका जो अनुमोदन किया है भूतपूर्व ज्योतिष के प्रोफेसर रहे परम आदरणीय, जिनको मैं गुरु की दृष्टि से देखता हूँ, प्रियव्रत जी शर्मा साहब ने कहा है कि आपने बहुत बढ़िया मेहनत कर अच्छी पुस्तक लिखी है। एक निर्णय सागर पंचांग के पंचांगकार पूर्व आनंद स्वरूप जी शास्त्री साहब ने जो पत्र दिया है वो पुस्तक में छापा है। अगर इसमें ऐसी कोई त्रुटि होती तो ये विद्वान शायद इसका अनुमोदन नहीं करते। शायद आपका समाधान हुआ होगा ऐसी आशा करता हूँ। पर फिर भी आपको लगता है कि साहब इनने गलत लिख दिया है या गलत कर दिया है, 78 का पंचांग निकाले, संवत 2078 का। आज 29 तारीख है, दिनांक 29/10/2021, समय रात्रि 9:45। स्थान कौन सा लेना है? स्थान बोलो। स्थान 30-20 अक्षांश वाला कौन सा है? हाँ तो बोलो, नहीं स्थान बोलो कि अपन उदाहरण कर रहे हैं तो कोई सा भी ले लेंगे। 30-20 हरिद्वार ले लूं? उत्तर काशी लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको रास्ता पता है और उसी रास्ते पे चलना है तो बार बार जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आप मेहनत नहीं करेंगे, एक उदाहरण मैं करा रहा हूं, 2 उदाहरण आपको दिए हैं, आपने वो 2 उदाहरण किए होते तो वो बच्चे ने करके डाले हैं, मृदुल जी ने, तो वो उदाहरण किए हुए आपके मेल खा जाते और समस्या आती तो उन 2 उदाहरण की वो फिर समाधान करते और समाधान करते और 3 ये हो जाते तो उसके बाद कोई कहीं भी आपको चक्कर नहीं पड़ता। पर चूंकि हम तो कर ही तो नहीं रहे हैं। देखो अब इसके बाद आगे देखते हैं कि अपनी विश्व दिनमान सारणी लेंगे। विश्व दिनमान सारणी में आज के अयनांश निकालेंगे। तो चूंकि 29 अक्टूबर के हैं तो 1 नवंबर के लेंगे। 2-3 दिन में तो अयनांश की गति होती नहीं है, इसलिए 1 नवंबर 2021 का ले लो सीधा सट। और नहीं समझ अपने तो 29 का लेके करो, नहीं तो फिर चक्कर पड़ेगा। हाँ वो भी कर दूंगा। पंकज जी ने रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी इसलिए वो आज नहीं जुड़ पाएंगे, या तो मुझे फिर पूरी ऐप बंद करके ने फिर जोड़ने पड़ेंगे उनको, क्योंकि कल से मैसेज डाला था तो वो कल से क्यों नहीं जुड़े। अब उनको कह दो आज जन्म पत्रिका का चल रहा है और कोई नया नहीं पढ़ा रहे हैं अपन, वो पहले पढ़ चुके हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। अब हाँ, किससे आ रहा है, किससे आ रहा है? हम्म नहीं वो आएंगे। वो इसलिए आएंगे कि मैंने सुबह का सूर्योदय सुबह से निकाला है और सूर्यास्त फिर शाम का सूर्य स्पष्ट करके फिर निकाला है। नहीं नगण्य है, नगण्य है। अब देखो
अपन 1 अक्टूबर 2021 का अयनांश 49 पेज से लेंगे। 1/10/2021 का अयनांश, अब पूरा लिखूंगा नहीं, आप समझते जाना। 24/9/25 यह अयनांश। विश्व दिनमान विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व सायन लग्न सारिणी दिनमान पेज नंबर 49 में खड़े कॉलम में पीछे से चौथा कॉलम 1/10/21 लिखा है, नीचे ही नीचे। अब 61 पेज पर हम सारणी देखते हैं तो 29 तारीख के सामने 4 विकला दिए हैं। पेज नंबर 61 पर तारीख से साधन की, और 1 नवंबर का लेते तो भी यही आते, पर फिर आपके चक्कर पड़ेगा तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं। अब इसमें प्रातःकालिक सूर्य स्पष्ट जोड़ देंगे। इसमें श्री भादो माता पंचांग से संवत 2078 का ले रखा है। अब इसमें सूर्य स्पष्ट जो लेंगे वो पूरे भारत में यही सूर्य स्पष्ट लेने हैं। आपको ये नहीं कि पंचांग भादो माता पंचांग का सूर्य स्पष्ट ले लें, क्या बिल्कुल लेंगे। सूर्य स्पष्ट यही लेना है। 29 तारीख के सामने अगर चलें और दैनिक सूर्य स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे का नीचे उतारें तो 6:11:37 आता है। 6:11:37 सूर्य स्पष्ट। 1/10/21 नहीं 29/10/21 का ये, इसमें अयनांश जोड़ दिए 24/9/29 ये जोड़े तो सायन सूर्य हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 7 16, 4 और 1 5 7 सायन सूर्य। यह सायन सूर्य हुआ। अब देखो उत्तर काशी के अक्षांश और स्टैंडर्ड अंतर लिख लो। उत्तर काशी में, हाँ नहीं बोलो ना आप तो। 1/15 की बात भी कर लेंगे, पहले आप अक्षांश रेखांश लिख लें। पेज नंबर 88 पर उत्तर काशी नीचे नीचे है। अक्षांश है 30/44, अक्षांश 30/44 या 40 और 50 की टेबल मिलेगी तो यहां 45 से कम है तो 30/40 की लेंगे टेबल। लग्न साधक सारणी भी यही लेंगे, दिनमान सारणी भी यही लेंगे। और स्टैंडर्ड अंतर कितना है इसमें हमारा 16 मिनट 12 सेकंड। ऋण का है तो धन करना पड़ेगा। और ऐसे भी देखें तो इसके उत्तर काशी के रेखांश है वो 78-27 है जो कि 82-30 से कम है। ठीक है, 16-12 कर देता हूं मैं, ये लो। अब देखो आगे चलते हम। मैंने जो पुस्तक में लिखा है कि वो इस सूर्य में 1 कला 15 विकला जोड़ कर लें तो ये 5:30 बजे का है सूर्य स्पष्ट। और इसको 6 बजे का बनाना है तो मध्यम रूप से 1 कला 15 विकला चलता है सूर्य। क्यों चलता है? क्योंकि इसकी गति 60 होती है और आधा घंटे को घटीपल करते हैं तो 150 के आधे 75 हो जाते हैं और वो होता है 1:15। 1:15 का 60 में गुणा करेंगे, 60 और 15 × 90 900, वो का वो ही आएगा। इसमें 60 का भाग देके आगे बढ़ा दो। 6 कम 6 और 6 पंजे 30 15 और ये 75 बन जाते हैं, पीछे शून्य बचता है। फिर 60 का भाग लगाए तो 1:15, इसलिए मैंने ये 1 कला 15 विकला इसमें जोड़ा। 60 इसकी मध्यम गति मानी है। अगर आपको बिल्कुल शुद्ध करना है
तो आज का सूर्य स्पष्ट आने वाले कल के सूर्य स्पष्ट में से घटाओ, घटाने के बाद जो गति आती है उसको यहां लिखो, यहां लिख के ये 1/15 का गुणा करो, गुणा करने के बाद जो आता है उसको इसमें जोड़ो। किसी का इससे संबंधित कोई प्रश्न है क्या? 1/15 समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 6 बजे का बनाने के लिए आधा घंटे का अंतर आता है, 6 का और 5:30 का। उस अंतर को पूरा करने के लिए मैंने इसमें 1 कला 15वीं कला जोड़ा, जो कि ये आता है। अगर आपको लगता है नहीं हम तो एकदम से शुद्ध करेंगे, तो एकदम से शुद्ध करने के लिए आप इसमें जोड़ दो। वो जो गति आती है आगे के दिन के सूर्य स्पष्ट में से आज का सूर्य स्पष्ट घटा के 2.5 गुना करो। नहीं 2.5 गुना नहीं, यहां लिख दो गति को, यहां गति को लिख के 1/15 से गुणा करके जो आता है उसको इसमें जोड़ दो। और कोई प्रश्न? अब चाहो तो 1/15 इसमें जोड़ लो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना है। पर उसके लिए अगर और शुद्धता से शुद्धता में उतरोगे तो फर्क पड़ता जाएगा कि साहब हम तो अत्यंत सूक्ष्म करना चाहते हैं। तो अत्यंत सूक्ष्म करने के लिए आगे के दिन के सूर्य स्पष्ट में से आज का सूर्य स्पष्ट घटाएंगे तो अंतर उस सूर्य की गति आएगी, उसमें एक घटी 15 पल का गुणा करेंगे गोमूत्रिका से, और जो चालन बचता है उस चालन को उसमें जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे? हमारे जो सूर्य स्पष्ट है प्रातः 5:30 का, तो वो 6 बजे का बन जाएगा। 6 बजे का आपको सूर्य स्पष्ट करना है, फिर उसको सायन बनाना है। सायन बना के आप इसका तो राशि अंश का मान लेते हैं पर कला विकला छोड़ देते हैं। अगर इससे भी शुद्ध करना हो तो उसकी विधि भी मैंने बता रखी है, पुस्तक में मिल जाएगी, आप इसको आगे पढ़ेंगे तो। और उससे भी ज्यादा शुद्ध करना है तो फिर अनुपात वाली विधि भी बता रखी, जिसमें 2 अक्षांश के निकालें और निकाल के दोनों का अनुपात करें। उससे और शुद्धता में जाना है तो फिर आप शाम के 6 बजे का सूर्य स्पष्ट भी करें। शाम के 6 बजे का सूर्य स्पष्ट करके उससे दिनमान साधन करें और उस दिनमान में 5 का भाग लगाएं और स्टैंडर्ड अंतर जोड़ें। जोड़ने के बाद में बेलांतर संस्कार करें तो यह सूर्यास्त प्राप्त होगा। इस सूर्यास्त में से जो हम पहले सूर्योदय निकाल चुके हैं उसको घटाएंगे, घटाने के बाद 2.5 गुना करेंगे तो ये अत्यंत सूक्ष्म दिनमान आएगा। जो मैंने श्री भादमाता पंचांग में गणित कर रखी है वो इसी प्रकार से कर रखी है। ले अपने को निकालना है 30-40 की टेबल। निकालो विश्व दिनमान सारणी में 30-40 की टेबल। पेज नंबर 187 विश्व दिनमान सारणी में पेज नंबर 187 निकालेंगे। उसमें 7 और 5 का मान देखेंगे। 7 और 5 का मान देखने इधर से लेंगे 7 को, ऊपर ही ऊपर आड़ी लाइन में से लेंगे 5 को, दोनों को मिलाया और दोनों को मिलाने से हमें दिनमान मिला 27, 18, 43। दिनमान 27, 18, 43। इसको 60 घटी में से घटा देंगे तो रात्रिमान हो जाएगा 17, 1, 4, 2 और 3। ये रात्रिमान। रात्रिमान में 5 का भाग लगा देंगे। 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 4 16, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 बचा 77, 5 एकम 5, 5 25। ये लोकल सूर्योदय हुआ। ये लोकल सूर्योदय हमें प्राप्त हुआ। देखिए अब इसमें स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे। 6, 32, 15। इसमें स्टैंडर्ड अंतर जोड़ा तो मध्यम सूर्योदय हुआ। ये लोकल सूर्योदय।
लोकल सूर्योदय 5 और 2 7 2, 6 2 8, 3 और 1 4, 6 48 27। अब इसमें बेलांतर जोड़ेंगे, ये स्टैंडर्ड अंतर जोड़ा हमने और बेलांतर जोड़ेंगे या घटाएंगे जैसा निशान है। देखो इसमें बेलांतर है, पेज नंबर 27 पर 29 अक्टूबर का दिनमान है, ये बेलांतर 29 अक्टूबर का बेलांतर है ऋण 16 23। ऋण होने से घटा देंगे 4, 8 में से 6 2 3। ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय, ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय आ गया। इतना सा टाइम लगा। अगर अपन एक बार सीख जाते हैं तो बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा गणित नहीं है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस उदाहरण को मैं ओपन वीडियो डाल दूंगा, सब देख पाएंगे, भले ही मत उतारो इसको। देखिए इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। जन्म समय 21:45 है, जन्म समय 21:45, इसमें से सूर्योदय घटा देंगे 6:32 4, 6:32 4, तो यहां बचे 56, यहां बचे 2 1 15। सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम घटा देंगे, घटा दिया। अब 15 12 56 में 5 का गुणा कर 2 का भाग लगा देंगे, 5 6 30, 55 25 3 28, 12 पंजो 60, 15 दूना 30, यानी 15 पंजे 75। 2 का भाग, 2 तिया 6, 2 7 14, 60, 140। आगे बढ़ा तो 2 आगे आ जाएंगे और 1 आगे चला जाएगा 38। ये इष्ट गति हो गई। बोले कोई समस्या हो तो। आवाज आ रही है? किसी को कोई समस्या, कोई बात समझ में नहीं आई हो, चूंकि ये पहले कर चुके हैं इसलिए नहीं समझ में आने वाली तो बात बन ही नहीं रही है। ये इष्ट गति हमारी आ गई। अब आपको जन्म समय का जो है क्या निकालना पड़ेगा, सूर्य स्पष्ट निकालना पड़ेगा। अब जन्म समय का सूर्य स्पष्ट निकालने के लिए आपको एक दिन आगे से आज का सूर्य स्पष्ट घटाना पड़ेगा, तो सूर्य की गति आ जाएगी। अब चालन बनाना है तो हमें 21:45 से चालन बनाना है। हमारा ग्रह स्पष्ट है 5:30 का, घटा दो। ग्रह स्पष्ट समय, ये ग्रह स्पष्ट समय है 5:30, 5 1 6 1 गुणित 5 बटे 2 75, 16 पंजे 80, ठीक है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 8 16। ये चालन हो गया। यहां पर 8 बार क्यों किया? क्योंकि आगे जो 60 का गुणा कर भाग लगाएंगे तो 30 आएंगे। 30 या 30 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ाना रहता है, वो मैंने पहले ही बढ़ा दिया। मेरे एक पंजाब के कोई पंडित जी, उनने वीडियो देखा और कमेंट किया कि आपने ये गलत किया है। मैंने कहा हमने जो लाख वाला वीडियो बनाया है और जिनको पढ़ाते हैं उनके लिए मैं पूर्णतया शुद्ध करके ही पढ़ाता हूं। कृपया आप क्लास में नहीं है इसलिए आपका समाधान नहीं किया जा सकता है, पर वो पीछे ही लग गए तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। बहुत सारे होशियार भी होते हैं तो ब्लॉक कर देते हैं, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते हैं।
कोई कहता आपको कुछ नहीं आता है, भैया नहीं आता है, सीधी सी बात रखो। जिद क्यों करें, आज के समय में घी भी महंगा है और तनाव भी ज़्यादा रहते हैं लोगों में, इसलिए बेकार के तनाव में नहीं आना कि आपको नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हैं, आप सुधार लो, आप होशियार हो। तो देखिए घी महंगा आ रहा है, घी खाएंगे तो दिमाग चलेगा के? तो क्यों दिमाग को खाली करा जाए महंगे घी वाले को? हाँ, अब देखिए किसी से बहसबाजी करना ही नहीं, जितना काम है उतना ही करे और टेंशन फ्री रहने की कोशिश करे। अब देखो गति निकालने के लिए अगले दिन में से आज का सूर्य स्पष्ट घटाएंगे। अगले दिन का सूर्य स्पष्ट हमारा 30 तारीख का है 6/12/37/5, 6/12/37/5। आज का सूर्य स्पष्ट है 6/11/37/9। 15 में से 9 गए 6 और 59, ये गति हो गई इसकी। 59-56 गति में हम गोमूत्रिका से 40-38 का गुणा कर देंगे। पहले 40 का गुणा इसमें 0, 4 निम 36, 4 पंजो 20 और 3 23। अब इन दोनों का 0, 4 छंग 24, 4 पंजो 20 और 2 22। 38 का 59 में, 38 का 59 में 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 तिया 27, 8 पंजो 40, 27 और 40, 7 7 14, 4 3 7, शेष फल 7, 5 तिया 15 और 7 22, 2242। 38 का 56 में गुणा, 56 में 38 का गुणा 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 पंजो 40, 6 6 36, 36 40, 4 6 10, 4 3 7 और 1 8, 0 और हासिल 8, 5 तिया 15 और 8 23, 2308। जोड़ दो 2308, 2 8 4 4 2306, 60, 6 तिया 18 और 6 8 48, 2 बचे 8 बचे 28, 8 और 2 10, 8 3 11 12, 5 4, 6 7 42, 6 पंजे 30, 20 बचे 5 7 और 6 13, 4 2, 6 चौक 24 और भागने जाए उसकी 0, 40 35। ये 4 डंडे, ये 2, ये 3 नहीं, ये 3 और ये 2 और ये 1, अर्थात 40 कला 35वीं कला को हमको प्रातः के सूर्य स्पष्ट में जोड़ना है। तो प्रातः का जो हमारा सूर्य स्पष्ट है वो प्रातः सूर्य स्पष्ट वो है 6/11/37/9। उसमें हमें जोड़ना है 40 35, 35 9 44, 7 1 12 और 6 जन्म समय का सूर्य स्पष्ट। इसमें अयनांश जोड़ देंगे, 24 9 29 है ना अयनांश, अयनांश ये जन्म समय का सूर्य स्पष्ट हुआ, इसमें अयनांश जोड़ेंगे तो जन्म समय का सायन सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। 9 4 13, 9 7 16 और 4 2 6 और 7 जन्म समय का सायन सूर्य स्पष्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक? तो कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलें।
किसी का कोई प्रश्न नहीं है। विश्व सायन लग्न सारिणी निकालेंगे। विश्व सायन लग्न सारिणी में 30 अंश 40 कला वाली टेबल निकालेंगे। पेज नंबर 432 देखो, पेज नंबर 432। सायन सूर्य, सायन सूर्य जन्म समय का लेंगे 7/6/27/13, 7/6/27/13। अब इष्ट गति भी यहां लिख दो। इष्ट गति, इष्ट गति हमने निकाली 38/2/20। इष्ट 38/2/20, 7/6 का मान ले आओ। 7/6 का मान पेज नंबर 432 से इधर से 7 अंश का मान लेंगे, इधर से 6 अंश का मान लेंगे। विश्व सायन लग्न सारिणी में, विश्व सायन लग्न सारणी 7/6 का मान प्राप्त करेंगे तो हमारे आएगा 37 गति 1 पल 20 विपल, 37/1/20। अब यहां सायन सूर्य तुला का है तो पृष्ठ क्रमांक 433 पर तुला वाली टेबल देखेंगे जो कि नीचे नीचे है। नीचे नीचे में हम 27 कला का मान लेंगे, 27 कला का मान लेंगे तो 27 कला का मान आएगा 5/15/8, 5/15/8। 13 कला का मान लेंगे तो 13 कला का मान आएगा 2/31/44। 7 राशि लेनी है तो दोनों एक साथ है वो तो के 2 राशि का एक ब्लॉक है, मैंने कहा तो था उस समय। हाँ गलत ले लिया, गलत ले लिया है। अपने को 7वीं राशि लेना है तो वो आएगी इससे ऊपर वाली। हाँ वृश्चिक राशि आएगी क्योंकि हमारा सायन सूर्य जो है वो वृश्चिक का है तो ऊपर से लेंगे 7/6 का मान। तो 7/6 का मान तो अपना सही था, 37/1/20, 37/1/20 तो सही था, परंतु हमारा 27 कला का मान ऊपर से वृश्चिक वाली टेबल से लेना पड़ेगा। 7/6 है ना, इसलिए 7 वृश्चिक राशि, 27 का मान लेंगे 5/20/20, 5/20। हाँ लग्न स्पष्ट, नहीं लग्न स्पष्ट ही चल रहे हैं अपन, दिनमान रात्रिमान सूर्योदय सूर्यास्त ये। कहता रहा हूं दिनमान रात्रिमान सूर्योदय सूर्यास्त ये सब नहीं, ये तो पहले कर चुके हैं, ये तो डबल कर रहे हैं। वो अमरदीप जी के जो है ये समस्या आ रही कि 3-3 उदाहरण किए तो भी उनमें लग्न स्पष्ट गलत आ रहा है। नहीं ये पूरा रिवीजन है। आप कहां से? जी जी जी, तो आज वो रिवीजन चल रहा है पूरा।
13 कला का मान, 13 कला का मान लेते हैं तो 2 34 14 आएगा, 2 34 14, बस जोड़ डालो इनको, 14 4 5 2 0 5 1 6 और 2 8 9, 8 और 7 15, 60 से ऊपर होंगे तो 60 घटा देंगे, इसलिए डायरेक्ट ही घटा के छोड़ दिए मैंने, ये बात लिखवा रखी है। और पुस्तक में भी आप पढ़ेंगे कि यहां 60 घटी से अधिक आता हो तो 60 घटी घटा के छोड़ दो उसको। अब 15/9 को पृष्ठ क्रमांक 432 पे ढूंढेंगे तो आपको मिलता है 15/9 32, जो कि इससे ज्यादा है, और एक मिलता है 1458 1, तो 1458 1 के आगे की राशि 3 तो लग्न हो जाएगा और इसके ऊपर के अंश हो जाएंगे, तो ऊपर अंश में लिख 432 पर जो मुख्य टेबल है उसमें तो 15/9 से छोटा मिलता है 1458 1, वो 1458 1 यहां लिख देंगे, सारणी मान, और इससे हमें जो प्राप्त हुआ वो ये हुआ, वो हुआ 3 और ऊपर 13, 3 13, ये 14 ऐसे कैसी घटाया 54 और 1 1 1, ये 0 हो गया। अगर यहां स्टेप में कोई अंक आता है तो हमारे गड़बड़ी है गणित करने में, ये ध्यान रखें। अब देखें हमारा जो लग्न आया है 3 कर्क, तो 3 कर्क में आपको पृष्ठ 433 पर ढूंढना है। 3 कर्क देखें, 3 कर्क में 11 1 ढूंढें, 3 कर्क में 11 1 तो नहीं है, 11 8 है, और उससे कम है 10 56, तो 10 56 को लेंगे। उसके ऊपर लिखा है 57, यहां लिखेंगे 10 56 52, 10 56 52, घटा देंगे, ये मिला कितने पे 57 कला पर, कौन सी टेबल में मिला 3 कर्क वाली में, 14 2 0 5। अब 5 2 को वापस वहीं ढूंढो, उंगली ऊपर नीचे नहीं हो जाए, 5 2 नहीं मिल रहा है, 4 59 मिल रहा है, वो 26 पर मिल रहा है। ये हमारा सायन लग्न हुआ। अब इसी योगफल को एक बार और लिख लो, ये योगफल को पुनः लिखा 15 9 2 54 14, ठीक है। अब इस योगफल को पुनः लिखकर इसको दशम सारणी में ढूंढेंगे, दशम लग्न साधक सारिणी, पेज नंबर 62 पर आ जाएं। पेज नंबर 62, दशम लग्न सायन दशम लग्न सारणी लिखा है इसमें ढूंढो 15 9, 15 9 18 मिल रहा है, तो हमें 15 9 18 नहीं लेना है, हमें 0 0 लेना है, 0 0, यहां 15 0 0, ये कितने मिला 0 0 पर मिला, इसको घटा देंगे तो 9 2 54 14। अब वापस इसको 0 मेष में ढूंढना है, तो ऊपर ही ऊपर पेज नंबर 63 पर मान चाहिए 9 2, तो 9 8 मिल रहा है, और फिर उससे छोटा 8 59 है, तो 8 59 को लेंगे, उसके ऊपर 58 लिखे हैं, तो 8 59 24, 8 59 24, ये 58 कला के नीचे का मान है। घटा देंगे 14 बचे,
0 3 3 बचे। 3 30 को वापस इसी में ढूंढेंगे तो 3 30 तो नहीं मिलते हैं, परंतु 3 33 है और 3 24 है, तो हम 3 24 लेंगे। तो 3 24 के ऊपर लिखें 22, तो 22 को यहां लिख देते हैं और 3 24 36 यहां लिख देते हैं। यह 22 विकला के ऊपर का मान है। 14 में 6 8, 7 में 4 3 और 10 में से 5 5, बस इसको छोड़ दो। ये सायन दशम लग्न भी कह सकते हैं, भाव भी कह सकते हैं। बस अब इसमें से अयनांश घटा देंगे। 24 9 29, यहां 57 बचे, यहां 47 बचे और 13 में से 4 गए 9, 4 में से 3 1 और ये 2 बचे। ये निर्यण लग्न, ये अयनांश, ये निर्यण लग्न। और इसमें से भी अयनांश घटाएंगे। 24 9 29, 12 में से 9 3, 8 में से 3 5, 8 4 और 24 और 6 30 और यहां 11 बच गए। चूंकि यहां 0 है, नहीं घटेगा तो 12 मेहमान बुलाएंगे, धर्म के बुलाएंगे। 12 में से 1 इधर ले लेंगे, यहां 11 बच गए, इसलिए 11 लिख दिए मैंने। नहीं घटते हो तो राशि स्थान में 12 जोड़ के फिर घटाना है। ये बात आप पहले से जानते हैं। ये निर्यण लग्न आया और ये दशम आया, निर्यण दशम भाव। आप कितने ही होशियार हैं, कितने ही परफेक्ट हैं, पर विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी से जितना काम स्फूर्ति से हो सकता है, उतना स्फूर्ति से काम कोई सी गणित नहीं कर सकती है। क्यों? अगर आपके पास कैलकुलेटर है और त्रिकोणमिति से कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा। इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। सारणी से मान उठाया और लग्न साधन दशम साधन, कुछ भी नहीं करना है। दशम का भी वही योग मिला लो जो आपका दशम आ जाएगा। अब देखिए, हम निर्यण दशम साधन कर चुके, पर पहले आप ये देखो कि उत्तर काशी में जो लग्न प्रवेश है वो सही है कि नहीं है। हमने जो निकाला वो 29 अक्टूबर का लग्न देखो, पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 पर 21:45 पर कौन सा लग्न रहेगा? 29 तारीख में। ये अक्टूबर महीना है, इसमें तारीख में 29 के सामने आएंगे और लग्न में जो लिखा है 17/11 से मेष लग्न है, 18:51 से वृषभ है, 20:48 से मिथुन है। तो देखो 20:48-26 से मिथुन है, मिथुन 20:48-26 अर्थात रात को 8:48 से मिथुन लग्न आएगा। और कर्क कब आएगा? कर्क आएगा तब मिथुन खत्म हो जाएगा। कर्क आएगा 23:01 और 13 से। अब देखो इसमें आप ये जो मान है वो तो हमारे नीमच का है, अब आपको निकालना है वहां उत्तराखंड का, तो फिर से निकालो पेज नंबर वही 80 नहीं 88, पेज नंबर 88। ये इसमें उत्तरकाशी को देखेंगे और ऊपर से मिथुन को उतारेंगे। उत्तरकाशी और मिथुन को मिलाओ, ऋण 1743 मिल रहे हैं। ऋण 1743 मिथुन 2743
27:43 मिथुन में लिखे हैं, इसका अर्थ है कि 27 मिनट 43 सेकंड इसके लग्न प्रवेश में से घटाएंगे तो उत्तर काशी का लग्न प्रवेश आएगा मिथुन का। 6 में से 3 गए 3, 8 में से 4 गए 4, 0, 2 और 20। अब कर्क में भी देखो, हाँ, अरे मैंने कहा तो भागवत माता पंचांग के पेज नंबर 88 पर उत्तर काशी को देखें। ऊपर से मिथुन को उतारो आप, संसद पेज क्यों लेंगे, 88 पेज लेंगे ना, पेज 8 पर 8, ये 8 पर 8 ऐसे ऐसे, अंग्रेजी में समझे आप तो 88 पेज नंबर, पेज नंबर 88, इसमें उत्तर काशी लिखा है नीचे नीचे कोने में आपके उल्टे हाथ पर। अब ऊपर से मिथुन को उतारो आप और उत्तर काशी को मिलाओ, कितने मिल रहे हैं? हाँ, आप देखो, आप तो सबसे बढ़िया है कि ऊपर ही ऊपर देखो राशियां लिख रखी, मेष वृषभ मिथुन मीन तक आ गया, उसके आगे ऋण होने से घटा दिया, तो ये उत्तर काशी का घटा है, इसलिए उत्तर काशी का लग्न हुआ। एक और विधि बताऊं आपको, अगर श्री भादव माता पंचांग में दिए गए जो ये 27:43 मिनट हैं, 12.5 महीने के लग्न प्रवेश में से मिथुन में से अगर ये घटा देंगे तो उत्तर काशी का मिथुन लग्न प्रवेश आ जाएगा पूरे साल भर का। हाँ, अब कर्क को उतारो आप ऊपर से, कर्क को उतारेंगे तो 26-24 ऋण के आ रहे हैं, तो उसके आगे भी ऋण है, इसलिए कर्क में से 26-24 घटा देंगे। 13 में से 4 9, 7 में से 3 4, 11 में से 7 4 और 6 में से 3 3 और 22। देखिए मिथुन लग्न चलेगा रात को 8:20 से और रात को 10:34 पे मिथुन लग्न उतर जाएगा, कर्क चालू हो जाएगा यहां से, तो हमारा जो लग्न आ रहा है वो भी मिथुन आ रहा है, ये हमने स्पष्ट किया। देखिए कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं है। पर अब देखिए कर्क में हमारा 26:24 आया, तो आप जनवरी से लगाकर दिसंबर तक कर्क लग्न में 26:24 घटा देंगे तो ये कर्क लग्न प्रवेश पूरे 12 महीने का वहां का हो जाएगा उत्तर काशी का।